फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, you're वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों आज जो फ़ोन आपके लिए हम लेकर आए हैं वो है Vivo Y17। तो इस फ़ोन की हम अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों देखेंगे क्या इस फ़ोन में बॉक्स कंटेंट्स, क्या इस फ़ोन में नया खास। तो दोस्तों इस फ़ोन में एक खास बात दी गई है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई इस फ़ोन में। दोस्तों वीवो के किसी भी फ़ोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी नहीं दी गई। तो देखेंगे क्या इस फ़ोन में मोर फीचर। तो वीडियो को देखिए कम्प्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फ़ोन के साथ करते हैं स्टार्ट। तो ये आपके सामने Vivo Y17 का बॉक्स। तो बॉक्स पर आप देख सकते हैं हाईलाइट यहाँ पर मिलने वाला है आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप इस फ़ोन में, 4GB की रैम है इस फ़ोन में एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो दोस्तों इस फ़ोन की प्राइस जो पाकिस्तान में लॉन्च की गई है वो 37,000 ऑफिशियल प्राइस है, जो कि आपको काफ़ी कम करके काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा इस फ़ोन में। देखेंगे ये फ़ोन ये प्राइस जस्टिफाइड करता है या नहीं। स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। मेन हाईलाइट इस फ़ोन में तो ट्रिपल कैमरा सेटअप इस फ़ोन में मिलने वाला है AI मोड के साथ, 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, ड्यूअल इंजन फास्ट चार्जिंग मिलती है एंड उसके बाद इस फ़ोन में कलर हमें मिलेगा मिनरल ब्लू कलर। इसके अलावा एक और कलर भी मिलेगा। तो ये फ़ोन की हाईलाइट है। जल्दी से हम फ़ोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। चाकू छुरी की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पर बॉक्स को हमने तकरीबन ओपन कर ही लिया है। यहाँ पर फ़ोन हमारे हाथ में, हम देखेंगे बॉक्स कंटेंट्स, फ़ोन की बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सॉफ्ट TPU केस मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद बुकलेट्स मिल जाती हैं फ़ोन के बारे में पढ़ने के लिए। चार्जर इस फ़ोन में मिलेगा फास्ट चार्जर 2 एम्पेयर का, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का या 9 वोल्ट 2 एम्पेयर का कह सकते हैं इसे। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। चार्जिंग केबल इस फ़ोन में मिल जाती है माइक्रो USB 2.0। तो दोस्तों C टाइप हो जाए तो क्या बात है। उसके बाद हेडफोन्स हमें मिलते हैं दोस्तों। यहाँ सिंपल वाले हेडफोन्स हैं, अच्छे वाले हेडफोन्स नहीं है। तो ये वीवो की बात मुझे समझ नहीं आई। सिम रिलेटेड टूल इस फ़ोन में नहीं दिया गया दोस्तों, खुद ही बाय कर लीजिएगा। तो डायरेक्टली हम फ़ोन की बात करते हैं। यहाँ फ़ोन का हमने रैपर रिमूव कर लिया है। तो फ़ोन की फर्स्ट लुक आप देखें तो दोस्तों ऑनेस्टली अगर पूछें तो यहाँ पर फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है। तो लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी इंप्रेस करता है ये फ़ोन लुक के हिसाब से। तो फाइनली वीवो ने जो है अपना पुराना लुक जो वो चेंज कर दिया। यहाँ पर मिड रेंज में वही लुक था, बजट में भी वही लुक दे रहा था वीवो। तो यहाँ पर लुक वाइज फ़ोन को चेंज कर दिया गया है, 2 कलर्स का मैशअप दिया गया है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये ग्लासी फिनिशिंग के साथ ये फ़ोन मिलेगा, लेकिन पॉलीकार्बोनेट यूज़ किया गया है, मीन्स प्लास्टिक इस फ़ोन में। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ये फ़ोन आता है। तो फर्स्ट कैमरा, मेन कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल है 2.2 अपर्चर के साथ। सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर के साथ। थर्ड कैमरा इस फोन में दिया गया है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। मिड रेंज के हिसाब से, इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये कैमरा यहाँ जस्टिफाई नहीं करते। तो मैं समझता हूँ वीवो ने यहाँ कंजूसी की है। LED फ्लैश इस फोन में मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में बैक साइड पर देख सकते हैं। वीवो की ब्रांडिंग इस फोन में मिलती है और यहीं कहीं 5000 mAh की बहुत ही ज़्यादा बड़ी बैटरी मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया गया है। राइट साइड पर इस फ़ोन के हमें पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है, वॉल्यूम की रॉकर मिल जाता है इस फ़ोन में एंड ऊपर की तरफ इस फ़ोन में हमें कुछ नहीं मिलता। लेफ्ट साइड पर देख लें तो सिम ट्रे मिल जाती है। तो सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली है, एक ही वक्त में ड्यूअल सिम एंड प्लस में SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, प्राइमरी माइक मिल जाता है इस फ़ोन में एंड उसके बाद स्पीकर ग्रिल आप देख सकते हैं। साइड की हम बात करते हैं, लेकिन जल्दी से फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट, फेस आईडी। फाइनली हमने फ़ोन को सेटअप यहाँ पर कर लिया है। तो फ़ोन की हम बात करेंगे, नॉच टेक्नोलॉजी दी गई यहाँ पर, जिसे वीवो कहता है हेलो नॉच। नॉच में आप देख सकते हैं सिर्फ कैमरा आपको नजर आएगा और ऊपर की तरफ एयर स्पीकर नजर आएगा। तो कैमरा इस फ़ोन में सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का दिया गया है 2.0 अपर्चर के साथ। तो डिज़ाइन वाइज तो ये फ़ोन काफ़ी फ़ोन्स में यही डिज़ाइन चल रहा है। इस फ़ोन का डिस्प्ले जो दिया गया है IPS LCD दी गई है इस फ़ोन में, 6.35 इंचेस का इस फ़ोन में डिस्प्ले मिलेगा। दोस्तों प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ गोरिल्ला ग्लास का कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता, तो ये भी अच्छी बात नहीं दी गई। इस फ़ोन में HD+ आपको डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD+ भी डिस्प्ले इसमें नहीं मिलता। रेजोल्यूशन इस फ़ोन की दी गई है 720 x 1544 पिक्सल। डेंसिटी इस फोन में दी गई 268 ppi। तो सॉफ्टवेयर का लुक जो है वो कलर OS के साथ टच करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद अबाउट फोन में देखें तो एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ आता है ये फोन। रन करेगा ये सॉफ्टवेयर फन टच 9 के साथ
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजिंग अच्छी की गई है। तो पुराना सॉफ्टवेयर देख के बोर हो गए थे वीवो में। प्रोसेसर इस फोन में दिया गया है मीडियाटेक का Helio P35 12 नैनोमीटर वाला। ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। मेन जो 4 कोर्स हैं वो 2.3 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करेंगी। तो दोस्तों प्रोसेसर के हिसाब से यहाँ मिड रेंज में ये प्रोसेसर नहीं देना चाहिए था। प्रोसेसर ख़राब नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँ यहाँ P60 कम से कम देना चाहिए था। डिस्प्ले में आपको आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये तो हमें हर फ़ोन में मिल रहा है, बजट फ़ोन में भी मिलता है। तो फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं दोस्तों, वर्किंग इसकी काफ़ी फास्ट है। जैसे ही फिंगर टच की तो अनलॉक हो गया है फ़ोन, ये देख सकते हैं आप। वर्किंग काफ़ी अच्छी दी गई इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट के लिहाज से। फेस आईडी की वर्किंग भी आप देख सकते हैं, जैसे ही फेस के सामने किया तो इंस्टेंट अनलॉक है, ये देख सकते हैं आप, इंस्टेंट अनलॉक। तो फेस आईडी एंड फिंगरप्रिंट के मामले में फ़ोन की प्रोसेस तो काफ़ी अच्छी दी गई है। कैमरा की तरफ आ जाते हैं। कैमरा में आप काफ़ी सारे ऑप्शन देख सकते हैं। सिंपल फोटो मोड देख सकते हैं, फन वीडियो देख सकते हैं, वीडियो सिंपल देख सकते हैं। तो इसमें पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। लाइव फोटो आपको दिखाऊंगा, काफ़ी सारे सैंपल्स अवेलेबल है मेरे पास। तो लाइव फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल कैमरा है, तो उस हिसाब से रिजल्ट तो ठीक है। उसको अपर्चर 1.8 होता तो फिर तो काफ़ी मज़ा ही आ जाता। चलो कंजूसी करनी थी तो 13 मेगापिक्सल में 1.8 अपर्चर दे देते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दिया गया। तो सैंपल्स में भी आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है डे का रिजल्ट है। यहाँ कलर कैप्चर भी इस फ़ोन में अच्छे नहीं दिए गए। 13 मेगापिक्सल के हिसाब से रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन अपर्चर कम होता तो रिजल्ट और ज़्यादा वाइड होता। तो वाइडनेस उस हिसाब से नहीं दी गई इस फ़ोन में। सैंपल्स आपके सामने, आप खुद ही जो है डिसीजन ले सकते हैं। फ्रंट कैमरा का रिजल्ट दोस्तों आप देख सकते हैं 20 मेगापिक्सल रिजल्ट है, लेकिन उस हिसाब से वाइड रिजल्ट नहीं है दोस्तों। 8 मेगापिक्सल ये रिजल्ट लग रहा है, 20 मेगापिक्सल तो मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा दोस्तों। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। फाइनल रिकमेंडेशन इस फ़ोन के बारे में आपको देना चाहूँगा, बिल्कुल ऑनेस्टली देना चाहूँगा। मैं ना वीवो की तरफ हूँ ना किसी और कंपनी की तरफ हूँ दोस्तों। ऑनेस्टली आपको बताना चाहूँगा इस फ़ोन की प्राइस दोस्तों वाकई ओवर दी गई है। तो 16 मेगापिक्सल का ही बैक कैमरा दे देते, ड्यूअल कैमरा दे देते, लेकिन अच्छा कैमरा होता तो फिर भी इस फ़ोन के बारे में हम सोच सकते थे कि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस फ़ोन में प्रोसेसर की भी खामी दी गई है। प्रोसेसर जो है इसमें अच्छा लगाना चाहिए था। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा इस फ़ोन के बारे में। 30,000 इस फ़ोन की प्राइस होती तो फिर आप इस फ़ोन को बाय कर सकते थे। पॉजिटिव पॉइंट इस फ़ोन में 3 मैंने देखे हैं। तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है इस फ़ोन में। दूसरे नंबर पर सॉफ्टवेयर अच्छा दिया गया है इस फ़ोन में। एंड तीसरे नंबर पर फास्ट चार्जिंग इस फोन में दी गई है। और लुक एंड डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है, वो दूसरे फोन्स में मिलता है। आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस फ़ोन के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।